गौतम बुद्ध एक स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली तो अपने प्रिय शिष्यों को अपने सामने पाया। सभी शिष्य गौतम बुद्ध से कुछ जानने के लिए आतुर थे। एक शिष्य ने उन्हें आगे बढ़कर कहा, बुद्ध, हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मूल्य क्या है। शिष्यों को संबोधित करते हुए गौतम बुद्ध बोले, यह जरूरी नहीं कोई भी साधु संत पूरी व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वो किसी भी कार्य और इशारे मात्र से उपदेश दे सकता है। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपदा थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। सेठ ने उसे भिक्षा दी। भिक्षा लेकर साधु जब लौट रहा था तो सेठ ने उसे बोला, कुछ उपदेश देते जाइए महाराज। साधु ने उसकी ओर देखा और बोला, हफ्ते भर बाद इसी दिन मैं आऊँगा और आपको उपदेश दूंगा। अपने वादे के अनुसार अगले हफ्ते साधु वापस आया। सेठ जैसे उसी की राह देख रहा था। उसने साधु को देने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार करवाए। साधु ने उसके आगे अपना कमंडल किया। सेठ जैसे ही उसमें कुछ डालने को हुआ कि उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और रुक गया। बोला, स्वामी जी, इसमें तो कूड़ा करकट है। साधु ने प्रसन्नता भरी निगाहों से सेठ की ओर देखा और सेठ ने कहा, इसे साफ कर दीजिए। साधु ने उसे झाड़ पोंछ लिया। सेठ ने उसमें खाने की चीज़ें डाल दी। जब भिक्षा लेकर साधु महाराज वहाँ से जा रहे थे तो सेठ ने कहा, महाराज, आप तो जा रहे हैं, क्या आप भूल गए कि आपको उपदेश देकर जाना है? साधु बोले, अरे क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? तो सुनो, मेरे कमंडल में जब गंदगी थी तो तुमने उसमें खाने की चीज़ नहीं डाली, उसे साफ करा दिया। उसी तरह तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि ना जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी हैं। पहले उन्हें जाकर साफ करो, तब तुम कुछ पा सकोगे। तब सेठ को साधु के उपदेश समझ आए और उसने उन्हें जीवन में ढाल लिया।